हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया अभिषेक। वेरी गुड मॉर्निंग और हैप्पी सरस्वती पूजा सभी को। ये ब्लॉग है सरस्वती पूजा के दिन का। तो सबसे पहले घर का साफ सफाई करने के बाद आज हमारे यहाँ अब पंचमी के दिन सबसे पहले होता है पूजा। मैया पूजते हैं हम लोग, मतलब माता रानी को पूजा करते हैं, क्योंकि साल का पहला पहला नया नया त्यौहार रहता है और मतलब इसमें माता रानी का पूजन होता है हमारा पंचमी के दिन का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पूजा वूजा करके मंदिर चली गई थी। फिर मंदिर से वापस आके तब तक मंदिर से वापस आई। अब वापस आने के बाद सब्जी वगैरह बनाने के बाद जो टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह उसमें मतलब वीडियो क्लिप वगैरह शूट नहीं की थी, क्योंकि बच्चों के मैं फ़ोन दे के रखती थी कि ताकि ये लोग परेशान ना करें मुझे। इस वजह से मैं वीडियो वगैरह क्लिप वगैरह नहीं दे पाती, क्योंकि फ़ोन बच्चों को भी दे के रखना पड़ता है बहुत काफ़ी देर तक जब काम निकालना होता है तो। और इस समय मैं आपका आ गई थी बनाने के लिए, खाना बना रही थी। तो फिर प्रिशा लोग सो गई थी, प्रिशा सो गई थी, डुग्गू सो गया था। तो फिर डुग्गू सोने के बाद मुझे मिल गया था फ़ोन, तो मैं शूट कर ली थी यहाँ पे। तो फिर मैं पूजा वूजा करने के बाद सब आने के बाद मंदिर के बाद फिर वापस से चाय बनाई। एक तो सुबह अर्ली मॉर्निंग बनता ही है, और फिर वापस से मैं चाय बनाई थी। इसमें 11 टाइप बज गया था, 10:30-11 हो गया था। तो सभी कोई नाश्ता वगैरह कर रहे थे। इस समय 10-11 नहीं बजा था, हाँ बज गया था, 10-11 10:30 हो गया था। उसके बाद यहाँ पे फटाफट मैंने छाना पूड़ी, ताकि बच्चों को भी दूँ और बाकी लोगों को दूँ। तो यहाँ पे मैं आटा लगा के फटाफट पूड़ी वगैरह बना रही थी। यहाँ पे बनाने के बाद प्रिशा को दे देती हूँ खाने के लिए और डुग्गू को दे देती हूँ। और इसकी दादी बोलती है कि मुझे प्रिशा को साड़ी पहनाना है। देखिए, हम लोग भी बचपन में साड़ी नहीं पहनी हूँ, मैं तो नहीं पहनी हूँ, मतलब बड़े होने के बाद ही, मतलब कॉलेज लाइफ में ऐसे मतलब पहनी हूँ, लेकिन स्कूल लाइफ वाला में उतना नहीं पहनी हूँ। लेकिन हाँ, कॉलेज लाइफ में पहनी हूँ बड़ी होने के बाद, बिल्कुल छोटे में नहीं। प्रिशा की जैसी थी तब मैं नहीं पहनी हूँ, मतलब इतना छोटे में नहीं। तो हम लोगों का क्या होता था ना, मतलब मेरा क्या था ना कि बचपन में बस वगैरह से स्कूल से हम लोग जाते थे। तो जब सरस्वती पूजा के दिन बस नहीं जाता था तो हम लोग स्कूल नहीं जा पाते थे मैक्सिमम। तो मेरा घर तो मतलब काफ़ी अंदर था गार्डन में, तो मेरा मतलब स्कूल वहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास था। तो वहाँ से बस से जाना पड़ता था मुझे। तो जब हम लोग सुबह 7 बजे ही निकलते थे, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, सुबह 7 बजे निकलते थे और शाम को 4 साढ़े 4 5 तक घर पहुँचते थे। और उसके बाद खाना वाना खाते थे। उसके बाद आपका थोड़ा रेस्ट करके होमवर्क वगैरह पढ़ाई वगैरह करते थे। फिर सुबह 7 बजे रेडी स्कूल जाने के लिए नेक्स्ट डे। तो इस तरह मेरा मतलब स्कूल लाइफ चलता था। मतलब इसीलिए मैं मतलब सरस्वती पूजा में स्कूल नहीं जाते थे, क्योंकि बस नहीं जाता था और फिर इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता था। जब बड़ी हुई 9-10 में गई, तब मैं 1-2 बार गई हूँ, 2 बार के आसपास गई हूँ स्कूल की सरस्वती पूजा में। बहुत अच्छा लगता था। और फिर मतलब हमारे असम में तो यहाँ क्या होता है ना कि बहुत सारे मतलब घूमते हैं, बहुत अच्छे से घूमते हैं। मतलब सब कोई साड़ी पहन के, लड़की हो लड़का हो, मतलब कोई भी हो, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कोई भी हो, सभी को अच्छे से घूमते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए, प्रिशा की दादी ने प्रिशा को साड़ी पहना दिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मेरी बेटी साड़ी पहन ली थी। तो उसके पापा भी फिर देखने के लिए आ गए थे, तो देखने के लिए आ गए थे, तो उसके चाचा भी देखने आ गए थे उसको। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं पूरी तल रही थी और फिर मेरे हस्बैंड को भी मैंने दे दिया था चाय। यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे भी चाय पीना था, तो मैं भी चाय पी ली थी और मेरी सासू माँ को भी दे दी थी। जब तक मेरी सासू माँ मेरे हाथ का चाय नहीं पीती तो उनको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। मतलब सुबह हो या शाम हो, मेरे हाथ का उनको चाय पीना ही है, क्योंकि उनको मतलब अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो पीती हैं। कहीं से आ जाए, वो कितना भी चाय पी लें, लेकिन वो घर पे मेरे हाथ का चाय पिएँगी ही पिएँगी, देख लीजिए।
मेरी सास जब तक मेरे हाथ से चाय ना पीए उनको अच्छा नहीं लगता। और देखिए यहाँ पे डुगू कर रहा था बदमाशी, डुगू उठ गया था, डुगू को उसके पापा ने उठा दिया था, सोया था तो यहाँ पे प्रियम भी आ गई थी, मेरी जेठानी की लड़की, कि साड़ी पहनाना। मेरी सास ऊपर जाके ऐसे ही बोल रही थी कि चाची ने पहनाया है ईशा को साड़ी। तो देखिए उसके मतलब कि मेरे हस्बैंड को एक्चुअली वो चाचा नहीं बोलती है, वो पापा ही बोलती है प्रियम। तो प्रियम बोल रही है कि मुझे ये साड़ी पहननी थी। मेरे हस्बैंड उसको जस्ट ऐसे चिल मजाक कर रहे हैं साड़ी वाली कि तुम अच्छा साड़ी लेके आओ, नया साड़ी लेके आओ, ये साड़ी अच्छा नहीं है, ऐसे वगैरह वगैरह चल रहा था। और यहाँ पे त्रिशा का देखिए एक्टिंग, त्रिशा मतलब अच्छे से पहनी भी नहीं है और मतलब क्या है ना, हेयर कॉम कराती ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं कराती है। त्रिशा कंघी नहीं ऐसे लगाने देती है सिर पे, मतलब उसको दर्द करता है स्कल्स में। तो हम मतलब यहाँ पे देखिए कूद रही है, फान रही है, मतलब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर प्रियम भी आ गई थी कि चाची मुझे पहना देगी। तो मैं देखिए मैं मतलब पूड़ी भी बना रही हूँ और फिर यहाँ पे मतलब बाहर भी देख रही हूँ, इधर भी देख रही हूँ, दोनों तरफ देख रही हूँ। तो बहुत सारे मतलब उस दिन क्या होता है ना कि एक ही बार मैं बना के रखती थी मतलब पूड़ी वगैरह, और कुछ लोग भी खाते हैं, जैसे बाहर के भी मेरे हमारे स्टाफ वगैरह है, वो लोग भी खाना वगैरह खाते हैं। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना पड़ता है। स्टाफ है, ड्राइवर है, ऐसे मतलब कि हमारा, तो इस वजह से और कोई कोई लोग होते हैं जिनको बोलते हैं कि खाना खिला देने के लिए, तो हम लोग खिला देते हैं। मेरे हस्बैंड हो या मेरे ससुर जी या मेरे देवर बोलते हैं तो उन्हें खिला देते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा क्वांटिटी बनाना पड़ता है हमारा फेस्टिवल वगैरह में, ताकि हम लोग दूसरों को भी खिला सकें अच्छे से, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो कि वापस से बनाना पड़े, क्योंकि हम लोग को पता है कि और कौन कौन खाएंगे नहीं खाएंगे। और फिर यहाँ पे पिशा दी थी अपना साड़ी खोल चुकी थी, अपना साड़ी और फ्रॉक पहनी थी, उसके ऊपर उसकी दादी ने साड़ी पहना दिया था मेरी बेटी को। तो हम दोनों है माँ बेटी। हैप्पी सरस्वती पूजा सभी को, बोलो बेटा हैप्पी सरस्वती पूजा गाइस। हाँ नहीं आता पीछे को बोलने, कोई बात नहीं। और डुगू गया है अपनी दादी के साथ ऊपर छत में कपड़ा पसारने के लिए, और मैं बनाई हूँ देखिए कटहल की सब्जी यहाँ पे, और पूरी वगैरह तल रही हूँ, और बनाया है दलिया, और मैं बनाई हूँ करेला का भुजिया, और साग बनाई है मेरी सासू माँ ने, और फिर बना है यहाँ देख लीजिए मटर आलू की सब्जी, सोयाबीन की सब्जी है, मतलब मिक्स बनाया है, मटर आलू सोयाबीन ऐसे मिक्स करके बनाया है। और फिर यहाँ पे अभी बनेगा, हम लोगों का बनता है पुआ पूड़ी वगैरह, मतलब मालपुआ पूड़ी सेवई ये सब बनता है, और मीठा चावल बनता है, मतलब मीठा चावल पीला पीला चावल, मीठा पीला चावल बनता है, ये सब बनता है हमारे यहाँ, मतलब कि मेरे ससुराल में। और मेरे मायके में आज एक्चुअली पूरा प्योर वेज खाते हैं, मतलब चावल भी नहीं खाते हैं पंचमी के दिन, ऐसा है। और फिर घूमने का तो कोई प्लान है नहीं फिलहाल। किचन 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 किचन, ऐसे भी किचन से प्यार होना चाहिए, क्योंकि किचन से प्यार होगा तभी तो अच्छी अच्छी पकवान मिलेंगे और सब कोई खाएंगे और सबको बहुत खुश रहेंगे। क्या हो गया बेटा? और प्रिशा को खोलना है अपना, देखिए गाइस क्या खोलना था आपको? अच्छा ब्लाउज खोलना है प्रिशा को। छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची, क्या हो गया? खोल दें। हेलो गाइस, हैप्पी सरस्वती पूजा बोलो, पैर मत हिलाओ, बोलो मैं घूमने जाऊंगी साड़ी पहनकर। हाँ गुड। यहाँ पे प्रियम आई थी मेरी जेठानी की लड़की, वो तो साड़ी वगैरह लेके आई थी, मेरी सास ने उसे पहना दिया था। तो यहाँ पे दलिया वगैरह भी बना था, जो कि ये मेरे ससुर जी का खाना था, तो उनको दे दी थी मैं निकाल के, गरम वगैरह करके देना पड़ता है, बिल्कुल हीट गरम। तो यहाँ से प्रियम से मैंने खूब सारा बातें किया, हम दोनों चाची भतीजी ने खूब सारा बातें किया,
और फिर यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करके मालपुआ का आटा वगैरह लगा के चली गई थी थोड़ा रेस्ट करने के लिए। फिर वापस से उठकर मेरी सास फिर जब ऊपर से आई कपड़ा वगैरह शाम को लेके, तो बोली कि प्रियम की मम्मी मालपुआ बना रही। मैं बोली कि मैं भी कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, देखी किचन में। तो उन्होंने देखा तो मैं बोली कि हाँ, पहले भोग के लिए निकालना था कान्हा जी के लिए। ऐसे तो कान्हा जी को मैं सुबह में मीठा चावल, पीला चावल चढ़ा देती हूँ, मतलब बसंत पंचमी के दिन। फिर पुआ वगैरह शाम को बनता है, पुआ पूरी वगैरह फिर वापस से बनता है, जो है सेवई वगैरह ऐसे बनता है। तो मीठा चावल, पुलाव, मीठा चावल में मतलब कि सॉरी नमकीन चावल नहीं, मीठा चावल ही बनता है, और पुआ, सेवई, पूड़ी ये सब बनता है। तो ये सब मैं बनाई थी, और रात में फिर नमकीन चावल भी ऐसे सब्ज़ी वगैरह डाल के बना दी थी कि सब कोई तो मीठा चावल खाने नहीं सकेंगे, तो मैं नमकीन चावल था जो था उसी को फ्राई कर दी थी, मतलब फ्राई राइस टाइप में बना दी थी। और फिर मैं यहाँ बना रही थी पुआ। पुआ बनाने में भी टाइम लगता है, तो सबको एकाएक मैं देती गई। और फिर कुछ लोग मतलब आए थे, 1-2 लोग थे जो पहले हमारे घर पे काम वगैरह करते थे, तो वो भी आए थे, तो उनको भी फिर मैंने पुआ वगैरह खिला दिया था। और फिर देखिए यहाँ पे मैं रात का तैयारी कर रही थी, ये टमाटर वगैरह कट कर रही थी यहाँ पे सब। पुआ बनने के बाद मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं किया। क्यों? क्योंकि नाक में वो स्मेल चला जाता है ना बनाते-बनाते, तो मन नहीं करता है बिल्कुल भी खाने का, तो इसलिए मैं नहीं खाई थी उस समय, अपने सासू माँ को खिलाई। मेरी चाची सास आई थी, उनको दी कि खा के देखिए एटलीस्ट, तो वो बोली नहीं, नहीं मैं नहीं खाऊँगा। उन्होंने भी मुझे देने आया था, मतलब प्रियम की मम्मी ने मेरे लिए मालपुआ भेजा था ऊपर से, तो मैं वो मतलब तब मैं बना रही थी, तो बच्चे लोगों ने खाया, मैं भी खाई। उनका भी सेम टेस्ट है, मेरा भी सेम टेस्ट था, मतलब सेम टू सेम लग रहा था बिल्कुल। इतना ही था आज का ब्लॉग। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।